नाज़रीन किराम, अगर हम तंबाकू नोशी के हवाले से देखें कि मजमूई तौर पे दुनिया की तकरीबन 20% आबादी इस तंबाकू नोशी की लत के अंदर मुब्तला है, और इसी तरह एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में रोज़ाना 18 बिलियन से ज़ायद सिगरेट फ़रोख्त होते हैं। तंबाकू नोशी की अगर तारीख़ के हवाले से बात करें तो तकरीबन 8000 साल पहले तंबाकू नोशी का पौधा जो इस वक्त मौजूदा जनूबी अमेरिका है वहाँ पर लगाया गया, और तकरीबन इसके बारे में जो तारीख़दान है उनका कुछ इख्तलाफ है, लेकिन जो राज कौल है उसके मुताबिक 2000 साल पहले तंबाकू नोशी का बाकायदा जो सियासी मजालिस हुआ करती थी, जो सकाफ़ती मजालिस हुआ करती थी, वहाँ पर इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ, और इन महाफिल के अंदर इब्तदा में तंबाकू को चबा के इस्तेमाल किया जाता था, और इसके मुख्तलिफ ज़राए थे। जो मौजूदा सूरत हाल है सिगरेट जो अपनी मौजूदा शक्ल में है, ये तकरीबन 19वीं सदी के आखिर में इस शक्ल में इसको इस फॉर्म में बनाया गया, और इसको डब्बी के अंदर बंद करके हर इंसान की जेब में रख दिया गया, और इस तक हर इंसान की रसाई जो है वो आसान बना दी। पहले ये हुआ करता था कि जो इंसान तंबाकू नोशी किया करता था या तंबाकू को चबाया करता था उसको एक अच्छा इंसान नहीं समझा जाता था, उसको माशरे में शरीफ इंसान नहीं समझा जाता था। लेकिन अब जो इसकी मौजूदा फॉर्म है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक फैशन का हिस्सा बन गया है। अब हर बड़ी सेलिब्रिटी है, हर बड़ा इंसान चाहे वो सियासतदान है, वो सिगरेट की डिब्बी को अपने साथ रखना एक फैशन समझता है, और उस सिगरेट को जला के पीना उसके अंदर वो अपना एक बड़ापन समझता है, और गोया कि अब इसको एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लोगों की अलामत करार दिया जा चुका है। 16वीं सदी के अंदर तंबाकू नोशी की इब्तदा हुई और फिर इसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। सबसे पहले ये जो हमारे मुअज़्ज़ज़ लोग थे उन्होंने इसको इख्तियार किया, मजालिस के अंदर इसका इख्तियार होता था। फिर उसके बाद जो सीनियर सिटीजन थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने तंबाकू नोशी को इख्तियार करना शुरू किया, और उसके बाद फिर ये मर्ज़ नौजवानों के अंदर फैला, और नौजवानों ने बहुत तेज़ी से इस आदत को अडॉप्ट किया, और उसके बाद फिर ख़वातीन ने इस जो बुरी लत है उसको अडॉप्ट किया। और अभी जो ताज़ा सूरत हाल है, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 46% मर्द हैं जो तमाम लोग सिगरेट नोशी करते हैं, उनमें से 46% मर्दों की तादाद है, जबकि 10 से 12% ख़वातीन की तादाद है। हमारे पाकिस्तान जैसे मुआशरे में, जो कि एक मशरकी मुआशरा है जहाँ पर रिवायात को बहुत मजबूती के साथ उनको पर अमल किया जाता है, और जहाँ पर सिगरेट पीने को बहुत मायूब समझा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जदीद दुनिया की, अगर हम बात करें यूरोप की, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहां पर सिगरेट नोशों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, और खवातीन की तादाद वहां पर मर्दों से ज्यादा बढ़ रही है। और खवातीन के लिए जैसे आप जानते हैं कि सिगरेट नोशी किस कदर मुज़र अमल है, खास तौर पे वो खवातीन जो शादीशुदा है, कल को जब उनको प्रेगनेंसी के मराहिल होते हैं, जब उनको बच्चा पैदा होना होता है, तो ये सिगरेट नोशी उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वहां पर पैदा होती हैं। तंबाकू नोशी का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तंबाकू नोशी की खरीदो फरोख्त के ऊपर रोज़ाना तकरीबन बुनियादों पर रोज़ाना अरबों डॉलर जो है वो खर्च हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान का जो माशी साल 2014 था, जिसे हम FY 2014 कहते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 64 बिलियन सिगरेट फरोख्त हुए, जिनकी तादाद 250 बिलियन रुपए के करीब थी। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि एक साल के अंदर 250 बिलियन के सिगरेट पाकिस्तान के अंदर फरोख्त हुए और पाकिस्तानी कौम ने खरीदे। अगर ये 250 बिलियन रुपए कौम की तरक्की के अंदर सर्फ किए जाते तो आज पाकिस्तान कहां पर जा सकता था। अगर इन्हीं 250 बिलियन को पाकिस्तान के डैम फंड के अंदर जमा करा दिया जाता तो कितना ही बेहतर होता। और अगर इन्हीं 250 बिलियन के जरिए से पाकिस्तान के हर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर जो दिन ब दिन कर्ज बढ़ रहा है, उस कर्ज की अदायगी के अंदर इन 250 बिलियन को सर्फ किया जाता तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन नहीं, हम लोग इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते। हमने 250 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जला के राख करके हवा में उड़ा दिए। अमेरिका की महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जो दिल के अमराज हैं उनके अंदर सिगरेट नोशी की वजह से 4 गुना खतरात आपके बढ़ जाते हैं। जो इंसान सिगरेट पीता है और जो इंसान सिगरेट नहीं पीता, तो जो इंसान सिगरेट पीता है इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि वो इंसान दिल की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाए। अगर हम बात करें कि तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात कब वाज़ेह होना शुरू हुए, तो तकरीबन 17वीं सदी के शुरू में, 17वीं सदी के इख्तिताम में और 18वीं सदी के शुरू के अंदर जो डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट हजरात हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि माशरे के अंदर कैंसर का मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ख़ास तौर पर नौजवान लोग, नौजवान बच्चे इस मर्ज़ के अंदर बहुत मुब्तला हो रहे हैं। तो जब उन्होंने इसकी वजूहात के
ऊपर रिसर्च शुरू की तो उनको पता चला कि इन तमाम बीमारियों के पीछे और ये इनकी जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से अफजाइश हो रही है उसके पीछे बुनियादी हाथ ये तंबाकू नोशी का है, ये सिगरेट नोशी का है। और तकरीबन बाकायदा तौर पे 1950 और 1960 में मुसलसल रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई जिनकी बुनियाद पर यह बताया गया कि तंबाकू नोशी से फेफड़ों, मुंह, जिगर, दिल के अमराज, ये सब कैंसर्स इंसान को मुब्तला हो जाते हैं। और इस तरह की रिपोर्ट और इस तरह के वाक़यात और इस तरह के हादसात जो हैं वो लोगों के सामने आना शुरू हो गए। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया की सेहत को मॉनिटर करती है, अगर हम उनकी रिपोर्ट को देखें तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 70 लाख के करीब लोग हैं जो सिगरेट नोशी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। और ये लोग सिर्फ अपनी जान के ऊपर ज्यादती नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपनी जान नहीं दे रहे, बल्कि इसके साथ साथ जिसे हम सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं, वो लोग जो सिगरेट नोशी तो नहीं करते लेकिन इसके बावजूद उनके धुएं की वजह से जो असरात मुरतब होते हैं दूसरे लोगों के ऊपर मुरतब होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो माहौलियाती तब्दीली इसकी वजह से पैदा हो रही है उसकी वजह से तकरीबन हर साल 6 लाख मौत, 6 लाख मासूम जाने जो सिगरेट नोशी करते भी नहीं हैं, उनका कोई गुनाह भी नहीं है, वो ना इस लत के अंदर मुब्तला हैं, 6 लाख मासूम जाने हर साल तंबाकू नोशी के धुएं की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। तो हर इंसान जो तंबाकू नोशी कर रहा है, जो सिगरेट पी रहा है, उसको सोचना चाहिए कि माशरती हवाले से उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। वो किस तरह ना चाहते हुए, अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी सोच ये होती है, लेकिन अनइंटेंशनली ना चाहते हुए भी वो इंसान दूसरे लोगों की तकलीफ का बाइस बन रहा है। और तकलीफ भी ऐसी तकलीफ है जिसकी वजह से अगला इंसान मौत के मुंह के अंदर जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों के ऊपर, जो नोखेज बच्चे हैं, जो शीरखार बच्चे हैं, सबसे ज्यादा जो असर है वो उनकी सेहत के ऊपर पड़ता है